हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग जानने वाले हैं मोटर में एचपी क्या होता है। दोस्तों आपको बता दो, सिंगल फेस या 3 फेस का मोटर हो उसमें एचपी क्या है, और ये भी वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि एचपी से वाट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है ना, और एचपी से किलोवाट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और वहीं पे जानेंगे ये भी कि वाट से एचपी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और किलोवाट से एचपी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। दोस्तों इन सारी बातों को हम लोग जानेंगे फुल डिटेल्स में, आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाला हूं। भाई अगर आप एक इलेक्ट्रीशियन हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, आप टाइम निकाल कर वीडियो फुल देखें, ठीक है ना। देर न करते वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। जब भी कोई इलेक्ट्रीशियन इंटरव्यू देने जाता है तो उससे पूछा जाता है 5 एचपी का मोटर है तो कितने वाट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, तो नहीं आता है। तो नंबर प्लेट पे भी लिखा रहता है, फिर भी नहीं आता है कि 1 एचपी में कितने वाट होता है, तो नहीं मालूम होता है। तो इस वीडियो में हमने स्टेप बाय स्टेप बताए हैं, ये वीडियो जरूर आप देखें। दोस्तों आपको बता दूं कि पहले नंबर में आपसे पूछा जाएगा एचपी क्या है, एचपी का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको बताना है एचपी का फुल फॉर्म होता है हॉर्स पावर, ठीक है ना, हॉर्स पावर होता है। लेकिन आपसे ये भी पूछा जाएगा हॉर्स पावर ये आया कहाँ से, ये हॉर्स पावर का मतलब क्या है, ये नाम कहाँ से आया, ठीक है ना, आपसे ये पूछ दिया जाएगा। हम लोग जान लेते हैं थोड़े डिटेल्स में इसको, ठीक है ना। दोस्तों पुराने जमाने में आप देखे होंगे कि कुएं से जब पानी निकालते थे तो एक तो मैनुअल निकालते थे, उस समय मोटर नहीं रहता था, नहीं तो हम घोड़े का इस्तेमाल करते थे। क्या होता था, एक तरफ बाल्टी बांध देते थे, एक व्हील बना रहता था, उससे क्या होता था, घोड़ा खींचता था पानी, ठीक है ना। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि मोटर का आविष्कार हुआ, ठीक है। धीरे धीरे मोटर ने घोड़े की जगह ले लिया। दोस्तों आपको बता दो 1 घंटे में कितना घोड़ा पानी निकालता था, उसी हिसाब से मोटर ने कितना बिजली कंज्यूम करेगा उस हिसाब से इसको बनाया गया, ठीक है ना। एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं। दोस्तों समझ लीजिए 1 घंटे में घोड़े ने 100 लीटर पानी निकाला है, ठीक है ना, यानी 1 आवर्स में 100 लीटर वाटर निकाला, पानी निकाला है। तो समझ लीजिए उसी हिसाब से कितना पावर का हम मोटर बनाएंगे कि 1 घंटे में 100 लीटर पानी निकालेगा। तो मतलब इसी को हम क्या है उसी हिसाब से इसको सेट करते थे मोटर को। तो 1 एचपी माने हॉर्स पावर, माने घोड़े की पावर जो है ना 1 घंटे में 100 लीटर है, तो उसी हिसाब से सेट किया जाता था मोटर को। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अभी हम लोग जान लेते हैं एचपी टू वाट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको बता दूं 1 एचपी का मोटर अगर है तो उसमें 746 वाट होता है, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया। अगर 1 एचपी का मोटर है तो 746 वाट होता है। वहीं पे 2 एचपी का मोटर है तो 2 × 746, ठीक है, वाट होता है। तो वहीं पे 2 एचपी का अगर मोटर है तो 1492 उसका वाट होगा, ठीक है ना। समझ गया ना, ये क्लियर हो गया। ये 1 एचपी में 746 वाट होता है। तो उसी तरह आप 3 एचपी 4 एचपी 5 एचपी 6 एचपी का मोटर का 746 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर वाट में आ जाएगा, ठीक। तो जान लेते हैं एचपी टू किलोवाट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। दोस्तों आपको बता दूं अगर 1 एचपी है तो उसमें 1 एचपी में कितना किलोवाट होता है, 0.746 किलोवाट होता है, ठीक है ना। 1 एचपी का अगर मोटर है तो 0.746 किलोवाट होगा। यहाँ पे 0 पॉइंट लग जाएगा, ठीक है ना, तो किलोवाट में हो जाएगा। जैसे कि आपको बता दूं अगर 1000 वाट है तो 1 किलो वाट होगा, ठीक है ना, 1 किलोवाट होगा। तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझ लेते हैं 5 एचपी का अगर मोटर है तो 5 × 0.746 करेंगे तो आंसर आएगा 3.75 किलोवाट। वहीं पे अगर वाट में करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 3730 वाट आएगा। इसको मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 746 से, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया। आप ये इसको नोटबुक बना ले, या आपको नहीं समझ आए तो दोबारा ये वीडियो देख लें, ठीक है ना दोस्त। तो आइए हम लोग जान लेते हैं वाट टू एचपी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। दोस्तों इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान है, ठीक है ना। जैसे कि 2000 वाट का आपके पास मोटर है तो इसको एचपी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं। यहाँ पे 2000 वाट का आपके पास मोटर है तो इसको डिवाइडेड 746 करें, क्योंकि वाट 746 होता है 1 एचपी में, ठीक है ना। तो 746 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 2.68 एचपी, ठीक है ना। ये 2.68 एचपी का आपका मोटर है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। इसी तरह हम कैलकुलेट करेंगे अगर वाट में अगर मोटर है तो, समझ में आ गया ना। जैसे इसी तरह 4000 वाट का 6000 वाट का कोई भी चीज है तो उसके एचपी में निकालना है तो आप सीधे डिवाइड करके 746 करेंगे तो आपको एचपी में आ जाएगा अगर वाट में होगा तो, ठीक है ना। क्लियर हो गया।
अगर आगे आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आप ये जरूर याद कर लें, ठीक है ना। इंटरव्यू में कहीं भी पूछ दिया जाता है, इंडस्ट्रियल एरिया में जा रहे हैं या कहीं भी मेंटेनेंस में जा रहे हैं तो मोटर की काम होता है तो आपसे पूछ दिया जाता है ये सवाल। तो आप ये कंफ्यूज ना है, 2 बार 3 बार 4 बार देखें, और नहीं तो नोटबुक बना लें, उसमें आप नोट कर लें, ठीक है ना। इंटरव्यूअर है तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। आगे हम लोग जान लेते हैं किलोवाट टू एचपी में कन्वर्ट कैसे करेंगे। जैसे कि 5 किलोवाट का आपके पास मोटर है तो उसको क्या करेंगे, सीधे सीधे हम क्या करेंगे कि 5 डिवाइड 0.746 से करेंगे, ठीक है ना। डिवाइड करेंगे 5 से 0.74 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो आंसर आ जाएगा 6.70 एचपी मोटर, ठीक है ना। क्लियर हो गया। हम शॉर्टकट में समझाए हैं, आप इसको ऐसे कर लें। जैसे कि 2.238 किलोवाट का अगर मोटर है तो इसको एचपी में करना है तो कितना को आएगा, तो हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे क्या करें, 2.238 डिवाइड 0.74 करेंगे, ठीक है ना। तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। ऐसे आपको आंसर निकल के आ जाएगा 3 एचपी मोटर, ठीक है ना। ये आप कैलकुलेट ऐसे करेंगे तो मालूम पड़ेगा, ऐसे आपको कर लेना है, ठीक है ना। किलोवाट में अगर किलोवाट का है तो एचपी में निकालना है तो ऐसे आपको कर लेनी है कैलकुलेट, ठीक है दोस्तों अगर पुराने व्यूअर हैं तो कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। अगर नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, क्योंकि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूँ। इंटरव्यू देने जा रहे हैं गल्फ के लिए कहीं भी तो मेरे चैनल पे विजिट करें, क्योंकि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो बहुत सारे ऐसे वीडियो जो कि आपको हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे चैनल पे विजिट जरूर करें। और आगे सिंपल हम लोग जान लेते हैं कि 1 एचपी मोटर में 746 वाट होता है और वहीं पे किलोवाट होगा 0.746 1 एचपी में, ठीक है तो दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन है, 3 एचपी का अगर मोटर है तो कितने वाट का होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है ना दोस्त। ये आपका आंसर का इंतजार रहेगा। और एक और रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरा चैनल यहाँ तक देख लिए तो लाइक तो बनता है, प्लीज़ लाइक कर ले जरूर। आप कुछ नहीं कर सकते तो प्लीज़ लाइक तो कर ले आप मेरे चैनल को, और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है ना दोस्त। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और मेरे चैनल पे विजिट जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।